सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली नंबर 7.3 को सरल करेंगे। 7.3 जो प्रश्नावली है उसमें हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा और इसमें हमें चतुर्भुज की रचना है वो करनी है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है उस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेमी। तो ABCD चतुर्भुज हमें पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले आप जब भी किसी भी चतुर्भुज की अगर आपको रचना करनी है तो आप एक कच्चा चित्र जरूर बना लेना। चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, एक वर्ग के आकार का हो सकता है, आयत के जैसा हो सकता है या कोई भी चतुर्भुज हो, तो आपको एक कच्चा चित्र बना लेना है चतुर्भुज के जैसा, ताकि आपको ये पता चल जाए अब हमें कौन सी भुजा बनानी है। तो इसका नाम हो गया ABCD। उसके बाद में आपको इसमें AB और BC बराबर भुजाएं, जितनी AB है उतनी ही BC है। उसका मान कितना है 3, तो AB भी 3 हो जाएगी और BC भी 3 हो जाएगी। AD और CD ये दोनों बराबर हैं, तो AD ये भुजा होगी 5, तो CD भी कितनी होगी 5। ABC, अब इसमें कौन कौन सा ABC, बीच वाला कौन होता है हमेशा, तो ABC ये हो गया ABC, तो बीच में कौन सा है B पर कोण आपको बनाना है कितना 120। इस तरह से हमें एक रचना करनी है चतुर्भुज की। तो सबसे पहले आपको नीचे वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की एक भुजा बनानी है। तो 0 से यहाँ से हम ये हो गया 3 सेंटीमीटर की एक भुजा। अब इस पे इसका नाम लिख देंगे हम A और B। B के ऊपर आपको 120 डिग्री का कोण बनाना है। 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, आप चंदे से भी बना सकते हैं और प्रकार से अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पर लिखा नहीं है कि प्रकार से आपको बनाना है। आपको मैं प्रकार का बता देता हूँ किस तरह से बनाना है प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा सा प्रकार खोलेंगे, थोड़ा सा रखना है आपको, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा है, और यहाँ पर रखना है। फिर इस तरह से आपको प्रकार को एक बार घुमा देना है। इस तरह से आपको घुमा देना है। घुमाने के बाद में फिर यहाँ पर आपको प्रकार रखना है इस पॉइंट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। पहला जो चाप हमेशा कटेगा वो 60 डिग्री का होगा। पहला जो चाप कटेगा वो 60 डिग्री का, 120 का बनाना है। अब 60 पे रखना है, यहाँ पर ये 60 हो गया, 60 का चाप 60 पे रखेंगे और दूसरा चाप काट देंगे। तो जो दूसरा चाप होगा वो होगा 120 डिग्री का। ये जो चाप है ये 120 डिग्री का होता है। चलिए यहाँ पर हम ये हमारा कोण हो जाएगा 120, तो इसको एक थोड़ी लंबी लाइन ही बना देंगे। अब क्या, कोण तो हमने बना दिया 120, लेकिन ये BC भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर की, तो प्रकार को आपको 3 सेंटीमीटर का रखना है। ये भी 3 सेंटीमीटर की थी। अब 3 सेंटीमीटर आपको प्रकार खोलना है, तो यहाँ से हम प्रकार को 3 सेंटीमीटर का नाप लेंगे। ये 3 सेंटीमीटर लगभग हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से B पर रखेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे इस तरह से। जहाँ पर ये चाप कटता है वहाँ पर बिंदु C आ जाएगा और इसको यहाँ से ये हो गए 3 सेंटीमीटर का चाप हमने यहाँ पर काट दिया, ये बिंदु आ गया C। अब C बिंदु से ये कितना है CD 5, तो CD बनाएंगे हम 5 और 5 ही AD है, तो 5 सेंटीमीटर का आपको चाप खोलना है। प्रकार है उसको आपको 5 सेंटीमीटर का रखना है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का प्रकार। C पर रखने के बाद में ये CD 5 है तो C पे रखेंगे और यहाँ पर एक चाप काट देंगे इस तरह से। और फिर A से जो AD है वो भी 5 ही है, तो प्रकार को आपको हिलाना नहीं है, जितना है उतना ही रखना है और यहाँ पर चाप काट देना है। दोनों चाप यहाँ पर एक कटने चाहिए। जहाँ पर दोनों चाप कटेंगे वो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। कौन सा, यहाँ से देखिए ये D है, CD है, ये AD है, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया D, ये पॉइंट आ गया D। तो ये भी 5 था, यहाँ से हमने जो चाप काटा था वो भी 5 सेंटीमीटर का था, तो इसको मिला देंगे, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और दूसरा D और A को मिला देंगे, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको एक चतुर्भुज है उसकी रचना करनी है। मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको बनाना है। अब रचना में आपको वही स्टेप लिखने। रचना में फर्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे कि सर्वप्रथम AB 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर्वप्रथम AB बराबर 3 सेंटीमीटर का
रेखा खंड खींचा। इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे कि बी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। बी पर 120 डिग्री का कोण बनाया। पॉइंट 3 में लिख देंगे कि बी से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। बी से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहाँ पर बिंदु सी, यहाँ पर बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ था चाप काटने के बाद में? सी प्राप्त हुआ, तो बिंदु सी प्राप्त हुआ। सी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। चौथे पॉइंट में लिखना है सी से 5 सेमी, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम सी से और ए से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। वहाँ पर बिंदु डी प्राप्त हुआ। डी को सी और ए से मिलाया। डी को सी और ए से मिलाया, ये लिखना है। उसके बाद में हमें लास्ट में लिखना है इस प्रकार हमें ABCD एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो लास्ट हमारे पास में जो रचना हो जाएगी, इस प्रकार हमें एक ABCD चतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको रचना लिखनी है। आगे के क्वेश्चन में आपको मैं ये रचना नहीं बताऊंगा। आपको जिस तरह से आपने जो चित्र बनाया है उसी तरह से आप जो भी आपको जिस तरह से लिखना आता है आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है इसको रटना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बुक में से रट के जाओ, जो जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप रट के जाओ। नहीं, आपको ऐसा करना है जैसे आपने काम किया। स्टार्टिंग में हमने AB भुजा बनाई तो वही आपको लिखनी है कि हमने AB भुजा बनाई, कितने सेंटीमीटर की बनाई वो लिखनी है। दूसरा काम हमने क्या किया था, B पर कोण बनाया था 120 का, तो दूसरा वही लिखना है आपको कि B पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद में क्या किया था, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटा था, तो यहाँ पर हमने लिख दिया B से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहाँ पर बिंदु C प्राप्त हुआ। C को हमने B से मिला दिया। उसके बाद में C से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा और A से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। दोनों चाप जहाँ पर कटे वहाँ पर बिंदु D आ गया। D को हमने C से मिलाया, D को A से मिलाया। इस प्रकार हमें ABCD चतुर्भुज प्राप्त हुआ। जिस तरह से आप बनाओगे उसी तरह से आपको रचना करनी है, रटने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में आपको मैं रचना नहीं बताऊंगा, चतुर्भुज बनाऊंगा, चतुर्भुज बताऊंगा जिसमें किस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए PQRS चतुर्भुज की रचना करनी है, तो कच्चा चित्र बना लेंगे। PQRS ये कच्चा चित्र हो गया। अब इसमें मान लिखते हैं भुजा। PQ भुजा कितनी है, ये भुजा है 2.8, QR भुजा 3.1, तो ये भुजा है 3.1। RS जो है ऊपर वाली 2.6, SP ये भुजा हो जाएगी 3.3 और यहाँ पर आपके 60 डिग्री का कोण है। चलिए रचना करते हैं। पहले 2.8 की भुजा बनाएंगे, तो नीचे वाली PQ कितनी है 2.8, तो ये हमारे पास में 2 हो गया और ये हमारे पास में 8 हो गया। तो P और Q हो जाएगा 2.8। यहाँ पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। अब इतनी छोटी भुजा है तो प्रकार से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप चंदे से बना देना। यहाँ पर आपको चंदा रखना है और यहाँ से आपको कोण बना देना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये चंदा रखेंगे और 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 का एकदम सीधा होता है, हमें 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री का यहाँ पर इस पर बनेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, क्योंकि प्रकार से बन तो जाएगा, प्रकार से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रकार थोड़ा सा इस तरह से घुमाएंगे, पहला चाप काटेंगे, 60 डिग्री का ही बनेगा, लेकिन थोड़ा छोटा हो सकता है आपका प्रकार इधर उधर हिल जाए, सही तरह से ना बने, तो आप यहाँ से चंदे से बना सकते हैं। ये 60 डिग्री का कोण बन गया। अब P से PS जो है, अब वो PS तो इसी पे बनेगी, तो PS कितनी है 3.3। प्रकार को 3.3 सेंटीमीटर का आपको रखना है। यहाँ पर देखिए 3.3 सेंटीमीटर का आपको रखना है, तो ये हो गया हमारे पास में 3.3। P पे रखने के बाद में एक चाप काट देंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक चाप कट जाएगा और ये चाप कितना हुआ 3.3 का। अब यहाँ पर बिंदु कौन सा आ गया, S आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, S से 2.6 का चाप काटेंगे।
एस से आपको चाप काटना है 2.6 का। तो ये 2.5 और एक ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम रखेंगे एस पे और एक चाप काट देंगे इस तरह से। ये चाप कट गया। अब क्यू आर भुजा कितनी है 3.1, तो प्रकार को आपको 3.1 रखना है। तो देखिए यहाँ पर 3.1 का रखना है, तो ये हो गया हमारे पास में 3.1। यहाँ पर हम रखेंगे क्यू पे और इसके ऊपर एक चाप काट देंगे। जहाँ पर दोनों चाप कट गए वहाँ पर बिंदु आ गया आर। अब आर को हम क्यू से मिलाएंगे और उसके बाद में आर को हम एस से मिला देंगे। सभी के नाप लिखना है। ये 2.6 सेंटीमीटर है, ये 3.1 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने एक चतुर्भुज है उसकी रचना कर दी। तो आपको भी इसी तरह से मैंने आपको जैसे बताया है उसी तरह से आपको रचना करनी है, यानी कि चतुर्भुज बनाना है, चाप काटना है। कोण की दिक्कत आए तो यहाँ पर चंदे से बना लेना। और रचना में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, पहले क्वेश्चन में, कि रचना कैसे करनी है, उसी तरह से आपको इसकी रचना करनी है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक आयत की रचना करनी है। तो आयत बना लेंगे, कच्चा चित्र बना लेंगे आयत का पहले। तो ये हम बना लेंगे एक आयत। कोई भी इसमें नाम तो दिया नहीं गया है, तो हम ABCD इसका नाम लिख देंगे कि आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जितनी ये CD भुजा है उतनी ही AB भुजा है, और ये भुजा जितनी AD है उतनी ही BC है। समझ गए आप? जैसा कि ऊपर वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। अगर ये ऊपर वाली 5 है तो ये भी 5 है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है। और आयत में क्या होते हैं, जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90। लेकिन हम अगर इसकी रचना करेंगे यानी कि इसको बनाएंगे तब हमें 2 कोण की ही ज़रूरत होगी, ऊपर वाले कोण की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। ये 2 90 डिग्री के कोण हमें बनाने हैं। अब इसमें भुजाओं का नाप दिया गया है, जिसकी भुजाएं 4.2 और 4.2, जो बड़ी भुजा है उसको 4.2 करें, ये भी 4.2 होगी तो ये भी 4.2 होगी। दूसरी 2.5, तो ये 2.5 होगी तो ये भी 2.5 होगी। इसके विकिरण की लंबाई नापिए। विकिरण हम बाद में बनाएंगे, कितना विकिरण बनेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, AB भुजा बनाएंगे 4.2। तो यहाँ पर हम 4.2 की AB भुजा बनाएंगे। तो 0 से हम ये एक भुजा खींचेंगे 4.2, जिसका नाम लिख देंगे AB, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको प्रकार लेना है, और A और B जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर भी 90 होता है, यहाँ पर भी 90, C पर भी 90 डिग्री का कोण है और D है वो भी 90 डिग्री का होता है आयत के अंदर। वर्ग में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अब इसमें A और B पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। अब 90 डिग्री का आप या तो आप ऐसा कीजिए कि चंदे से बना लीजिए, सिंपल और साधारण रहेगा। प्रकार से भी आप बनाएंगे चाप काट के, वैसे भी बन जाएगा। तो चंदे से देखिए 90 डिग्री का यहाँ पर आता है सीधा, तो इसको हम मिला देंगे। ये 90 डिग्री का कोण बन गया है यहाँ पर। और इसी तरह से B पर बनाना है, तो B पर भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, चंदे को रख के, और ये 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से भी आपको 90 डिग्री का कोण है वो बनाना है। अब 90 डिग्री का यहाँ पर A और B पे कोण हमने बना लिया, तो हमें सिर्फ चाप काटना है। कितना काटेंगे, 2.5। अब यहाँ पर जो भुजा आएगी C, यहाँ पर आएगा D, वो पॉइंट कितने आएंगे, 2.5। जब BC भुजा कितनी है, 2.5। प्रकार को 2.5 सेंटीमीटर का रखना है, यहाँ पर आपको 2.5 का रखना है, और फिर चाप काट देना। यहाँ पर B पे रखेंगे, ये भी 2.5 की है, और इसके सामने वाली AD ये भी 2.5 की है। तो ऊपर वाली का चाप नहीं काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों चाप यहाँ पर कट गए। तो ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया। यहाँ पर C है और ये बिंदु D है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम D से मिला देंगे। तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया। ये 4.2 लिख दें, ये 4.2 है तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर का चाप है, और ये भी 2.5 सेंटीमीटर की, यानी चाप या भुजा जो है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक आयत की रचना है वो हम करेंगे। अब देखिए इसका अगर दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका कैसे होगा। सबसे पहले AB भुजा 4.2 बनाएंगे, तो ये हो गए 4.2 A और B।
ये हो गया 4.2 सेमी। अब 90 के कोण हैं वो हमने ए और बी पर दोनों पे बनाए हैं। इस बार हम एक पर ही बनाएंगे, ए पर बना लें या बी पर बना लें। चलिए ए पर बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। तो चंदे से हम 90 डिग्री का कोण ए पर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बना लिया 90 डिग्री, ये इसके सामने है, तो इसको हमें ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। इसको इस तरह से एक लाइन बना देंगे और ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जो ए से ये कितनी थी, एडी भुजा कितनी है 2.5। प्रकार को हम 2.5 सेंटीमीटर का रखेंगे। देखते हैं ये कितना है, 2.5 ही होगा, 2.5 ही था। इसको रखेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ गया, चाप कटने के बाद में 2.5 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा है और यहाँ पर जो बिंदु आता है वो आता है डी। अब डी से ये हम चाप काट देंगे। कितना है, एक तो हम देखिए 2.5 है और यहाँ से भी हम 2.5 का एक चाप काटेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हम एक चाप काट देंगे। चलिए अब ऊपर वाला जो सीडी है वो कितनी है 4.2, तो यहाँ से 4.2 का चाप काट देंगे। तो प्रकार को हमें रखना है 4.2, तो 4.2 इसको नाप लेंगे हम। ये 4.2 हो गई। डी पे रखेंगे और इसके ऊपर एक चाप काट देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर बिंदु आ गया सी, तो इसको हम सी और डी को मिला देंगे इस तरह से, और फिर हम सी और बी को इनको मिला देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर एक आयत की रचना हो जाएगी। ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाए, क्योंकि आयत में प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ कोण बनाएंगे तो भी एक ही बात है, इस तरह से बनाएंगे तो भी वही आयत बनना है। तो ये इसका नाम लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि ए बी भुजा बनाएंगे, प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चंदे के बिना अगर बनाना है तो यहाँ ए पर 90 डिग्री का प्रकार से बनाएंगे, फिर वही प्रोसेस सेम करना है आपको। तो रचना में आपको क्या लिखना है, रचना में आपको लिखना है सबसे पहले हमने ए बी रेखाखंड 4.2 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद में ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया। अगर ये बनाएंगे तो इस पर दोनों तरफ आपको कोण लिखने होंगे, ये बनाएंगे तो इसमें एक तरफ लिखना होगा। तो इसकी रचना अगर लिखनी है तो इसमें वही रेखाखंड हमने क्या है 4.2 सेंटीमीटर का ए बी रेखाखंड खींचा, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा जहाँ पर बिंदु डी प्राप्त हुआ, डी से 4.2 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, बी से 2.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, यहाँ पर बिंदु सी प्राप्त हुआ, सी को डी और बी से मिला दिया। तो इस प्रकार हमें एक आयत है वो प्राप्त हुआ। अब हमें लिखनी है कि विकिरण की लंबाई कितनी होगी। तो इसके विकिरण, पहले विकिरण बना लेते हैं, इसमें बना लेते हैं। चलिए ये विकिरण है, आयत के विकिरण क्या बराबर ही होते हैं, तो एक ही विकिरण बना लेंगे। कितनी लंबाई आएगी देखिए, तो 0 से हम इसको नाप लेंगे। तो ए सी जो विकिरण हो गया उसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे ए सी विकिरण जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ये हमें लिखना है, नाप कर लिखनी है आपको। पहले विकिरण बना लेंगे, लाइन खींचेंगे, उसको नापना है कितनी है तो वो विकिरण हो जाएगा। तो ए सी विकिरण जो हमने बनाया है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक समचतुर्भुज की रचना। समचतुर्भुज जिसमें भुजाएं समान होती है, यानी चारों भुजा बराबर। तो हम ये मान लें कि इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। कच्चा चित्र बना लेंगे पहले, जिसमें एक कोण 75 का है तथा एक भुजा दी गई। एक भुजा का मतलब हो गया, यहाँ पर इसको मान लेते हैं। तो अब समचतुर्भुज बनाना है तो ये भुजा अगर 5.2 है तो चारों भुजाएं ही सेम ही होगी। तो 5.2 ये हो जाएगी, ये भी 5.2 और ये भी 5.2। एक कोण 75 का है तो 75 का यहाँ पर हम बना लेंगे। इसका नाम लिख देंगे ए बी सी और डी। चलिए इसकी रचना करते हैं। रचना में सबसे पहले आपको ए बी भुजा बनानी है 5.2। तो यहाँ पर हम ए बी भुजा बनाएंगे 5.2 सेमी। ये ए हो जाएगी, ये बी 5.2 सेंटीमीटर। अब उसमें आपको यहाँ पर 75 डिग्री का कोण आप चंदे से ही बना लीजिए, सिंपल रहेगा बनाने में। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और 75 डिग्री का कोण है वो बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए ये 90 हो गया, 90 से कम ही होगा 70, और ये होता है 75। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे इसके साथ में, ये हो जाएगा 75 डिग्री का कोण। अब हमने कोण तो बना लिया, लेकिन एडी भुजा कितनी है 5.2 है। अब भुजा सभी सेम ही रहेगी इसमें तो, क्योंकि समचतुर्भुज है। तो 5.2 का आपको प्रकार 5.2 ही रखना है।
तो ये हो गया 5.2। अब हम इस पे चाप काट देंगे, ए से ये चाप काटेंगे। ये पहला चाप हो गया, तो यहाँ पर डी नाम लिख देंगे। डी से दूसरा इस तरफ चाप काट देंगे, क्योंकि चाप सेम ही कटेंगे, 5.2 की चारों भुजा बराबर है। ये हो गया। यहाँ पर रख के एक चाप ये काट देंगे। अब इन सभी भुजाओं को हम मिला देंगे, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, सी हो गया। चलिए इसको हम इससे मिलाएंगे, और सी डी भुजा है उसको मिला देंगे। अब सभी के नाम ये है, 5.2 इसको लिख देंगे, 5.2 ये हो जाएगी, और 5.2 ये हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एक समचतुर्भुज की रचना। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा इधर उधर आपका प्रकार हो जाएगा तो थोड़ा सा फ़र्क दिख सकता है आपको, जैसा कि इसमें मुझे भी दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपका एकदम आसानी से बन जाएगा। आप प्रकार को अगर सही तरीके से जितना दिया गया है उतना ही आप रखेंगे तो अब इसमें रचना की बात आई, तो रचना में आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया था वैसे इसमें रचना करनी है। पहले भुजा हमने क्या बनाई, ए बी बनाई। ए बी पर ए पर 75 डिग्री का कोण, फिर हमने चाप काटा 5.2, फिर डी से ये चाप काटा, फिर सी से काटा, इस तरह से हमने मिलाया, तो एक ए बी सी डी हमारे पास में एक समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। ये रचना में आपको लिखना है। इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक वृत्त बनाना है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की चारों भुजाएं ही बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो भुजा 5 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं क्या होगी, 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्यों सेम ही होगी। और आयत में कोण होता है वो 90 डिग्री, तो हम एक कोण से इसको बनाएंगे, दो कोण से नहीं बनाएंगे। इसका नाम लिख देंगे ए बी सी डी। चलिए सबसे पहले ए बी भुजा 5 सेंटीमीटर की बनाएंगे, तो ये यहाँ से हमारे पास में एक यहाँ पर होगी 5 सेंटीमीटर, तो ए यहाँ पर पॉइंट ये हो गया बी, तो 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। फिर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो चंदे से बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर चंदा रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इसको हम इसके साथ में मिला देंगे। अब ये यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का कोण। उसके बाद में आपको प्रकार को, सभी भुजाएं 5 ही है, 5-5 सेंटीमीटर की है, तो प्रकार को आपको 5 सेंटीमीटर का रखना है और चाप काट देना है। ए से एक ये चाप काट देंगे, यहाँ पर बिंदु जो आएगा, यहाँ पर जो पॉइंट बना है उससे ये चाप काट देंगे। फिर बी से एक चाप काट देंगे। अब सभी को हम मिला देंगे, तो ये पॉइंट कौन सा आ गया, डी, ये हो गया सी। चलिए सभी को मिला देते हैं, तो इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे और सी और डी को मिला देंगे, तो हमारे पास में एक वर्ग है, उसकी रचना हो जाएगी। अब रचना में वही लिखना है। सबसे पहले ये भुजा बनाया, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, ए से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर डी से वही सेम 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, फिर इसको यहाँ पर बी से ये चाप काटा 5 सेंटीमीटर का, और सभी को हमने मिला दिया भुजाओं को, तो एक वर्ग की रचना है वो हमारे पास में हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन है उनमें रचना करनी है। चतुर्भुज वर्ग जो भी आयत दिए गए हैं हमें, मैंने आपको सभी बता दिए हैं 5 की क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।